नाज़रीन, आज हम एक ऐसी शख्सियत के साथ गुफ्तगू करने जा रहे हैं जो बज़ाहिर एक इंजीनियर हैं। उनका फील्ड भी जो है इंजीनियरिंग से जुड़ा हुआ है, लेकिन वो कौम व मिल्लत में और समाज में तालीम को आम करने के लिए गुज़िश्ता कई सालों से मुसलसल जदोजहद कर रहे हैं। इनका नाम है इंजीनियर मोहम्मद इब्राहिम, जिनका ताल्लुक़ शिमोगा से है, लेकिन वो खलीज ममालिक में अपनी ज़िंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा गुजार चुके हैं। चलिए हम उनसे गुफ्तगू करते हैं और ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर शिमोगा जैसे शहर में या फिर कर्नाटक जैसे इलाके में वो तालीम को अहमियत देते हुए क्यों और किस तरह से खिदमत अंजाम दे रहे हैं। सर, आपका इस्तकबाल है हमारे चैनल में। सर, सबसे पहला मेरा सवाल ये है कि आप एक इंजीनियर हैं और आपकी लाइफ जो है पूरी टेक्निकल फील्ड में गुजरी है, बावजूद इसके आपने एजुकेशन को अहमियत देते हुए मुख्तलिफ इलाक़ों में काम किए हैं, खिदमत अंजाम दे रहे हैं। साथ ही साथ मलनाड एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट का भी क़याम किया है। इसकी क्या वजह है, क्या मकसद है सर? बहुत शुक्रिया आज का इनकलाब और सुद्दी भारती वालों को कि उन्होंने मुझे यहाँ पर इंटरव्यू के लिए चॉइस किया। और आपका सवाल कि इंजीनियरिंग फील्ड में रहते हुए आप एजुकेशन फील्ड में कैसे आए एज ए टेक्निकल इंडिविजुअल बोल के आपने सवाल किया। जाहिर बात है कि इंजीनियर हुआ हूँ तो एजुकेशन करके ही आया हूँ। तो और हमें ये नज़र आया कि एजुकेशन के अलावा आदमी को तरक्की करने के लिए आज तक कोई ठोस टूल नहीं मिला, इसका अल्टरनेट नहीं मिला। और रही बात मलनाड एजुकेशन एंड चैरिटेबल ट्रस्ट ओपन करने का, ये भी एक इसी की कड़ी है। हमें एहसास हुआ कि जो हमारा जो ज़ाती प्रोफेशन है उसके अलावा हमें इंसानियत के लिए सर्विस करनी चाहिए, टू सर्व द ह्यूमैनिटी। बिकॉज हमें ऐसा लग रहा है जो हमारी तरबियत या जो हमारी किताबें, जो दुनियाई हो, जो मज़हबी हो, दीनी किताबों में ये पता चला है कि हमें ह्यूमैनिटी इज़ सुप्रीम। आपको ह्यूमैनिटी पे अव्वल दर्जा देना है। और इसलिए हमने ये एक तरीके के समझिएगा कि ये मेरा द अदर पार्ट ऑफ प्रोफेशन है। सर, चूँकि आजकल एजुकेशन के माने ही एक इंस्टीट्यूशन बनाना है, इंस्टीट्यूशंस को बनाकर उसे डेवलप करके एक इनकम सोर्स क्रिएट करना है। ऐसे माहौल में आप जो हैं दूसरे इंस्टीट्यूशंस को प्रमोट करने के लिए मुसलसल कोशा हैं। आपने इस सिलसिले में बहुत सारे काम किए हैं। इसकी क्या वजह है? आपने खुद अपने इंस्टीट्यूशंस क्यों नहीं बनाए? बड़ा अच्छा सवाल है। आप जानते हैं पिछले 25 साल से अल हबीब एजुकेशन सोसाइटी का मैं मेंबर हूँ, मैं डायरेक्टर हूँ। और इन 25 साल में हमने अल हबीब एजुकेशन सोसाइटी को जिस तरीके से डेवलप होते हुए देखा और उसका एक सफ़र इतना लंबा और इतना यानी अप्स एंड डाउन्स, स्पेशली आप टीपू नगर जैसे इलाके में आप एक एजुकेशन सोसाइटी चला रहे हैं जहाँ पर जगह की तंगी और बहुत कुछ यानी कि फ़ीस के मामले, इंफ्रास्ट्रक्चर, इसमें ये लगा हमें कि इस पर मज़ीद काम करना है। और सिर्फ ये एक एजुकेशन सोसाइटी हमें बना के उसी के ऊपर पूरा अपना टाइम, अपना एनर्जी डालने से जो ऑलरेडी बने हुए एजुकेशन सोसाइटीज़ हैं, क्योंकि हमारी परफॉर्मेंस जो है एज एन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इन कंपैरिजन टू मेन स्ट्रीम एजुकेशन जो अदर इंस्टीट्यूशंस हैं, उससे हमें लगा कि हमें काम करना चाहिए। क्योंकि इंडिविजुअली आप जो भी करो, यू कैन एक्सेल, यू कैन गो अप, पर जो काम कलेक्टिवली होता है इट हैज़ एन इम्पैक्ट इन द सोसाइटी। हर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को लगना चाहिए कि वी आर टुगेदर और एवरीवन वांट्स टू सर्व। सब लोगों को उनके माइंडसेट, हमने बहुत से एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के साथ में जुड़े हुए हैं
और उनका जो फ़िक्र है, उनकी जो तरीके से वो स्ट्राइव कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, इससे लगता है कि दे वांट टू सर्व एंड सर्वाइव। दो चीज़ें भी हैं। ऐसा नहीं है कि हर कोई सिर्फ कमाने के माइंडसेट में आता है। तो जिस हिसाब का हमारा फीस स्ट्रक्चर है, मुझे नहीं लगता कि कोई भी स्कूल जो प्राइमरी और सेकेंडरी लेवल, इवन कॉलेजेस लेवल में भी, उनका कोई बिजनेस आउटलुक है। इट इज़ सर्विंग एंड सर्वाइविंग, ऐसा हमें फील हुआ। और हमें ऐसा लगा कि वाई कांट वी जॉइन देम, कि भाई मिल के एटलीस्ट एक फाउंडेशन तो सही बने। क्योंकि शिमोगा जैसे शहर में, इतने बड़े शहर में, बड़ी अफसोस की बात है कि हम लोग एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को जिस हिसाब से डेवलप करना चाहिए था वो हमने नहीं किया। वी फेल्ड इन दिस कैटेगरी। बट शुक्र है अल्लाह का कि पिछले चंद सालों से एक अवेयरनेस आया है और ये इतना पॉजिटिव आउटलुक है इसका कि आप देखेंगे अगले 5-10 साल में, और मेरा ये यकीन है इंशाअल्लाह कि देयर विल बी ए ड्रामेटिक चेंज इन आवर एजुकेशन फील्ड। और हम चाहते हैं कि सबको लेके बढ़ें। इंडिविजुअल जिसको बढ़ना चाहिए वो बढ़ें। इट इज़ नॉट दैट दे हैव टू कॉपी अस और टू फॉलो अस। नो नो नो। आपकी कैपेसिटी इंडिविजुअली क्या करना है, कितना भी बड़ा इंस्टीट्यूशन बनाना है बनाइएगा, पर यू गॉट टू बी फास्ट। बहुत देर हो चुकी है, कॉलेज नहीं बन रही है, नहीं है कॉलेज। एक डिग्री कॉलेज नहीं बना पाए हम। बहुत बड़ा हमारे लिए सवालिया निशान है। आज के प्रोग्राम में मेरा एक दूसरा प्रोग्राम था, यही सवाल किया गया है कि व्हाट हैपेंड टू यू ऑल, कहीं के लिए आप कॉलेज नहीं बनाते। पर हम चाह रहे हैं कि सब एक कॉमन ग्राउंड पे आए। कॉलेज बनेगी, मुझे लग रहा है कि बहुत जल्द बनेगी। इंशाअल्लाह खैर होगा उम्मत को। सर, आज के जो सिचुएशन है, आज का जो माहौल है, इस माहौल में हर कोई जो है इन्वेस्टमेंट एंड अर्निंग्स यही सोचता है। लेकिन आप जो विथआउट एनी प्रॉफिट या फिर जो इन्वेस्टमेंट आपके ट्रस्ट की तरफ से जो कंट्रीब्यूशन दिया जा रहा है, सपोर्ट किया जा रहा है, उसका मेन एजेंडा क्या है? वो व्हाट इज़ द एक्चुअल सीन बिहाइंड दिस? जैसे मैं शुरुआत में कहा मुदस्सिर साहब कि वी वांट टू सर्व द ह्यूमैनिटी इज सुप्रीम। पन होता क्या है कि यू लिव इन ए सोसाइटी, एक कम्युनिटी में लिव करते हैं आप। आपकी ज़िंदगी, आपका ख़ानदान, आपका जो सोशल रिलेशनशिप है, तो एक कम्युनिटी के साथ में आप जीते हैं, उठते हैं, बैठते हैं। तो इट्स नेचुरल फिनोमिना कि जैसे हम हैं, अब हम वी बिलोंग टू वन कम्युनिटी। मैं एज ए प्रोफेशनल काम कर रहा हूँ, तकरीबन मुझे भी 33 इयर्स हो गए। एज ए प्रोफेशनल इंजीनियर काम कर रहा हूँ मैं। तो एक मैनेजमेंट लेवल तक आया हूँ, तो मैंने बहुत सी कम्युनिटीज़ देखी हैं। आई हैव इंटरैक्टेड, स्पेशली जहाँ मैं यूएई में रहता हूँ, तो वहाँ तो एन नंबर ऑफ कम्युनिटीज़ एंड ऑल प्रोफेशनल फील्ड में है, बीइंग एन इंजीनियर, बीइंग ए कॉन्ट्रैक्टर। तो मुझे जब मैंने कम्युनिटीज़ को देखा तो बहुत इम्पॉर्टेंट मुझे उनमें 3 चीज़ें नज़र आई। और मैं यहाँ पर भी देखता हूँ, ऐसा नहीं कि सिर्फ दुबई में देखा हूँ, इंडिया में भी जो सक्सेसफुल कम्युनिटीज़ हैं, उसमें मुझे लगा कि 3 चीज़ें जो हैं, 3 थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत ही कोई भी एक सक्सेसफुल कम्युनिटी के लिए 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली बात तरबियत, दूसरी तालीम, तीसरा जो है तिजारत। अगर जो भी कम्युनिटी में
उनकी तरबियत अच्छी है, उनकी तालीम इज़ कॉम्पिटिटिव टू दिस प्रिवेलिंग वर्ल्ड, और तिजारत में वो सरवाइव कर रहे हैं, एक्सेल कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। आप देखिएगा ये ऐसी कम्युनिटीज़ दे मूव फॉरवर्ड, they are not moving forward, they will become the rulers. तो आज हमारी कम्युनिटी में, जिस कम्युनिटी में हम रह रहे हैं, वहाँ पर ये तीनों चीज़ें एक साथ नहीं हैं, ये बटी हुई हैं। ठीक है, पर लोगों ने अपने आप को बांट लिया है। जैसे कि तरबियत जो है कोई भी इंसान का, आपका हो, मेरा हो, किसी का भी हो, घर में माँ बाप, ख़ानदान, उसके बाद में जो तरबियत है वो आपका सोशल लिविंग जो है वो तरबियत देता है। और ये तरबियत एज फार एज हमारी कम्युनिटी है, हमारा सोशल स्ट्रक्चर जो है वो अपने रिलीजियस एंटिटी से मिलता है। मोस्टली आवर माइंड हैज़ बीन सेट विद द रिलीजियस एंटिटीज़, जो हम रिलीजियस कोई भी मसलक से जहाँ पर भी जुड़े हुए हैं। सो जो तरबियत का जो हमारा माइंड बनाने का, किसी इंसान को जो बनाने का है, वो इट हैज़ बीन टेकन ओवर इन ए पॉजिटिव सेंस बाय रिलीजियस एंटिटीज़। और तालीम, अब तालीम आपको और मुझे अच्छा मालूम है, हमारी रिलीजियस एंटिटीज़ अब थोड़े चेंजेस आ रहे हैं। इससे पहले जो है इट वाज प्योरली जो दीन के और आपके जो मसलक, मज़हब, उसकी तालीम दी जाती थी। दुनियाई तालीम इसमें इनके साथ में तरबियत करने वाले, दुनियाई तालीम, दुनियाई ज़िंदगी, मॉडर्नाइजेशन, इसका जो परसेंटेज लेवल था वो बहुत बहुत कम है। दे आर ट्राइंग टू पिकिंग अप। पन अब ये ऐसा कहें कि तरबियत और तालीम का ये जो 3 का हाफ हिस्सा एक सेक्शन को चला गया है, दूसरा जो हिस्सा है तालीम प्लस तिजारत किसी और के पास है। तो इससे हुआ क्या है, मेरा ख्याल डिवाइड होना बड़ा इम्पोर्टेंट नहीं था, तालमेल नहीं था। तालमेल नहीं रहने की वजह से हमें कोई दिशा नहीं मिली। कभी दीन पे जाते हैं तो दुनिया मिस हो जाती है, दुनिया में जाते हैं तो दीन मिस हो जाता है। तो हमने एक सोचा, भाई चलो ऐसा करते हैं, ये मेरा अपना फहम है, ऐसा नहीं है कि मैं किसी को एडवाइस दे रहा हूँ, बट ये हमारी एनालिसिस है कि भाई चलो आप तरबियत कर रहे हो, आपने हिसाब से, अपने मसलक के हिसाब से, अपने जो तौर तरीक़ा है, हर किसी का अपना एक तौर तरीक़ा है, ठीक है, तालीम भी दीनी दे रहे हैं, पर हमें जो है दुनियाई तालीम दीन के साथ में, ऐसा नहीं है, छोड़ के नहीं है। प्लस बहुत इम्पॉर्टेंट बात, तिजारत को हमने उसे एक तरीके से सौतेली माँ का बच्चा बना दिया। बिज़नेस हम कभी भी अपने दीन में या अपने तालीम में एक बिज़नेस सेंस लाके ये कम्युनिटी कभी भी काम नहीं की। अच्छा काम करने वाले को, क्योंकि आपका सवाल भी इसी पे था कि भाई वाई बीइंग ए बिजनेसमैन यू आर नॉट इनटू बिजनेस एंड वाई यू आर इनटू, तो इसे नो, आप कोई भी आसमानी किताब निकालें, कुरान प्लस कोई भी आसमानी किताब, मैं चैलेंज करता हूँ कि आपको तरबियत, तालीम, तिजारत इक्वल प्रोपोर्शन में नज़र आएंगे। इनफैक्ट आपकी जो तालीम में इनोवेशन, इन्वेंशन, क्रिएटिविटी, क्रिटिकल थिंकिंग, ये सब जो हमारी किताब है कुरान में, इस तरीके से अल्लाह ने
एक्सप्लेन किया है, जब आप उससे एक एम्प्टी कप बोलते हैं, जब माइंड को कोई दूसरी चीज़ से हटा के आप यू जस्ट कॉन्सेंट्रेट व्हाट अल्लाह इज टॉकिंग, आपको नज़र आएगा कि ये जो 3 चीज़ें मैं बताए हैं किस तरीके से सिस्टमैटिकली बताया गया है कुरान में। यू हैव टू ग्रास्प इट, यू हैव टू, इसमें क्या है, आपको तदब्बुर, तफक्कुर, यू हैव टू पॉन्डर एंड थिंग्स विल कम आउट इंशाअल्लाह। सर, इस वक्त हमारे यहाँ जो तालीम, जो एजुकेशनल सिस्टम है, उस एजुकेशनल सिस्टम को और अपलिफ्ट करने के लिए, डेवलप करने के लिए क्या आपके जहन में प्लानिंग्स हैं? एजुकेशन अपलिफ्टमेंट करने के लिए आपको अपनी तरफ से मेन स्ट्रीम में ज्वाइन होना पड़ेगा। अगर आप मेन स्ट्रीम एजुकेशन प्रोफाइल में नहीं आएंगे तो यू विल स्टे बिहाइंड, क्योंकि हिंदुस्तान इज़ ए डेवलपिंग कंट्री और काफ़ी टेक्नोलॉजी में हम लोग आगे निकल गए हैं। स्पेशली हमारी आईटी फील्ड ले लें, आज दुनिया में आप कहाँ भी जाओ एक रिस्पेक्टेबल पोजीशन में इंडियन नज़र आएगा। और अब बहुत से कंपनीज़ के सीईओज़, आईटी डायरेक्टर्स सारे इंडियंस हैं। तो अगर कोई कम्युनिटी इस मामले में पीछे है तो हम लोग हैं। उसके बहुत से रीज़न हैं। जब तक हम मेन स्ट्रीम में नहीं आएंगे, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन सेक्युलरिज्म के झंडे के नीचे आके हम लोग काम नहीं करेंगे, आई डोंट थिंक सो आप आगे बढ़ेंगे। पहली बात तो ये है। दूसरी बात, हम सब बोलते हैं एजुकेशन, सूरह अलक़ की आयत सुनाते हैं कि भाई पहले पढ़ो, बट हम लोग इसे इम्पोर्टेंस नहीं दिया, ना पढ़ाई को दिया, ना आगे बढ़ने के लिए हमने कभी ये सोचा कि भाई इससे हमारी आने वाली ज़िंदगी में फ़ायदा है। क्योंकि हम कभी भी ख़बर और उसके बाद मरने की बात ज़्यादा करते रहे, हमारा माइंडसेट, पर रियलिस्टिक वर्ल्ड में कैसा जीना है, यहाँ पर मरने से पहले ज़िंदगी कैसे गुजारना है, इससे हम बहुत दूर हो गए। और अब टाइम आ गया है, लेट अस बी रियलिस्टिक। अगर हमको कुछ करना है आज, सबसे पहले इज़्ज़त और वक़ार से जीना है, हमारे बच्चों को अच्छा फ्यूचर देना है, आने वाली पीढ़ियों को, तो वी हैव टू चेंज आवर सेल्फ इन एन एजुकेशन फील्ड। और दोनों के लिए, इन चीज़ों के लिए आपको क्या चीज़ की ज़रूरत है? एजुकेशन, तरबियत, और सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अगर आप एजुकेशन में इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि आप कामयाब नहीं होंगे। क्योंकि कितने लोगों के पास आप एड मांगोगे, कितना एड मांगोगे? आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा एजुकेशन में, और आपकी जो क्या कहते हैं कि इकोनॉमी है उसको अपलिफ्ट करना पड़ेगा। आपको पैसा कमाना पड़ेगा, पैसा खर्चा करना पड़ेगा, स्पेशली इन एजुकेशन फील्ड, और कम्युनिटी के ऊपर खर्चा करके मेन स्ट्रीम में जाना पड़ेगा। अगर आप, और ये बहुत मुश्किल भी नहीं है, बस एक पहले माइंडसेट बनाना है, और इंशाअल्लाह आप देखेंगे विद इन नो टाइम ये कम्युनिटी अपलिफ्ट हो जाएगी। सर, चूंकि आप एक प्रोफेशनलिस्ट हैं और एक कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर भी हैं, और आप देख रहे हैं कि किस तरह से हमारी जो यंग जनरेशन है वो अनएम्प्लॉयमेंट का शिकार है। वो अक्सर ये कहते हैं कि हम लोगों को पढ़ने के बावजूद भी जो है रोज़गार नहीं मिल रहा है। ख़ासकर अब जो इंजीनियर्स आउटपुट हो रहे हैं, मैनेजमेंट के जो ग्रेजुएट्स हैं वो आउटपुट हो रहे हैं, उनके एक शिकवा है कि हमें जो है अच्छा प्रोफेशन नहीं मिल रहा। तो इसका सलूशन क्या है, एक शॉर्ट इसमें? देखें,
एम्प्लॉयमेंट इसके लिए नहीं मिल रहा है, इसके लिए नहीं हो रहा है कम्युनिटी में। पहली बात तो हमारे में बिजनेस कम्युनिटी तो है मुस्लिम, इसमें कोई, हमारी कम्युनिटी जो है बिजनेस कम्युनिटी है, जितने भी हैं जो भी परसेंटेज में है मोस्टली आर इनटू ए बिजनेस। पर बिजनेस, हमारा बिजनेस आउटलुक अलग है। और बिजनेस आउटलुक कैसा है बोलेगा तो मैं कमाया, मेरा ख़ानदान, मेरा घर, ज़कात दे दिए, थोड़ा बहुत चंदा दे दिए, उम्रे कर लिए, हज कर लिए, फिनिश, अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। पर जो दूसरा, आप दूसरी कम्युनिटी में जाएंगे तो उनका बिजनेस मॉडल अलग है, हमारे से बहुत मुख्तलिफ है, फ्यूचरिस्टिक हैं वो लोग। उनको जो भी बिज़नेस करता है वो ये सोचता है कि मैं अपना बिज़नेस कैसे बढ़ाऊं। बिज़नेस बढ़ाना मतलब क्या है कि सिर्फ पैसे खूब कमाना भी नहीं है ना, बिज़नेस को एक्सपैंड करना है। द मोमेंट यू एक्सपैंड द बिज़नेस, व्हाट यू आर क्रिएटिंग अलॉन्ग विथ योर वेल्थ, यू आर क्रिएटिंग एन एम्प्लॉयमेंट। आप एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर रहे हैं। अल्लाह ने कहा है ना आपको, आप 1 गुना खर्चा करोगे तो मैं 7 गुना, 7 से 700 गुना, ये बिकॉज व्हेन यू क्रिएट एम्प्लॉयमेंट बरकत ऑटोमेटिक आएगी। ये मेरा ज़ाती तजुर्बा है। तो हम लोगों को पहली बात तो माइंडसेट बनाना है। आज मैंने एक प्रोग्राम में यही कहा, हालांकि बच्चों का प्रोग्राम था, उनको बोला कि भाई आप ठीक है, आप नौकरी ढूंढते हो, नौकरी करो, पर एक बार आपने सीख लिया, नौकरी मिल गई, द नेक्स्ट स्टेप इज़ हाउ आई विल ग्रो। एक बड़ा ओहदा लेने हैं या तो आप दूसरों को नौकरी देने वाला बनो। जिस दिन ये कम्युनिटी नौकरी देने वाली बनी ना, तो ये ऑटोमेटिक ये एम्प्लॉयमेंट का मामला हल हो जाएगा। क्यों बोल रहा हूँ, देखो आज गवर्नमेंट जॉब्स में भी देखिएगा, गवर्नमेंट ये चाह रही है कि जितना कम एम्प्लॉयमेंट दे सके। जॉब क्रिएशन, गवर्नमेंट जॉब क्रिएशन डे बाय डे इट इज़ डिक्रीजिंग। रीज़न इज़ वेरी सिंपल, उनको अपने जो सिटीजन्स को है वो एम्प्लॉयमेंट के चक्कर में नहीं फंसाना चाहती। बट वर मे बी द रीज़न एक्स एंड वाई दैट दे वांट अस टू बिकम सेल्फ एम्प्लॉयड। हम भी ये चाहते हैं एज ए कम्युनिटी। आप कोई भी कम्युनिटी, फॉरवर्ड कम्युनिटी आप देख लीजिएगा, उसमें यह है कि यू बिकम एन एम्प्लॉई। इफ यू बिकम एन एम्प्लॉई you will be a slave, but if you create an employment you will be the king, because मर्जी के मालिक होते हैं आप, and you can use your own ideas to grow। तो जब भी कोई सोचता है, अगर ये सोचे कि मैं आगे बढ़ के अगर मैं तरक्की हर कोई भी चीज़ में तरक्की पाऊँ, तो वो he will expand। लोगों को मैं जॉब दूंगा, मैं कुछ करके दिखाऊंगा, ये इंटेंशन जो है ना, ये रेवोल्यूशनाइज करेगा आपकी एक माइंडसेट को, थिंकिंग कैपेसिटी को, यूटिलाइजिंग द रिसोर्सेस। और उसके लिए एनकरेज कौन करना चाहिए इसको? समाज, आपके जितने भी इदारे हैं। और हमारी यही सोच थी कि एजुकेशन फील्ड में आके एनकरेज करने की लोगों को कि भाई, क्योंकि आप देखिएगा कोई भी एक स्कूल आज मिनिमम कितने लोगों को एम्प्लॉय करती है? 40-50। सो दे आर गिविंग एन एम्प्लॉयमेंट टू 40-50 पीपल। अगर हम लोग एज एन एंटिटी, एज ए समाज, एज ए कुछ भी ले लो, अगर इसको आप बढ़ावा नहीं देंगे, एनकरेजमेंट नहीं देंगे, तो फिर देन जिस तरीके से दूसरी कम्युनिटी तबाह हुई हैं, तो आप भी तबाह हो जाओगे। तो हमारे लिए कोई अल्टरनेट नहीं है। वी हैव टू क्रिएट आवर ओन जॉब, आवर ओन इकोनॉमी, और इन कोऑर्डिनेशन विथ अदर कम्युनिटीज़। हमारे में इंटरैक्शन होना चाहिए। यू कैनॉट बिकम एन आइसोलेटेड कम्युनिटी। हमें सबके साथ
मिल के हमारी जो लिविंग स्टैंडर्ड है उसे बढ़ाना चाहिए। ये थे मलनाड चैरिटेबल ट्रस्ट के चेयरमैन, जिन्होंने कहा कि कम्युनिटी के डेवलपमेंट के लिए तरबियत, तालीम और तिजारत को अहमियत देने से ही कम्युनिटीज़ आगे बढ़ते हैं। कैमरा पर्सन इरशाद के साथ मुदस्सिर अहमद, इंकलाब न्यूज़, शिमोगा।